अपनी सांसों के साथ जुड़ना शुरू हो जाएं। ध्यान की अवस्था में जाने के लिए अपनी अपनी सांसों को लें और छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। धीरे धीरे अपनी लेग्स को फोल्ड, अगर लेग फोल्ड नहीं कर सकते तो अपनी टांगों को लटकाए हुए नीचे से क्रॉस करते हैं। हैंड्स को लॉक कर लें। आँखों को पूर्णता से बंद कर लें और अपना ध्यान अपनी स्मूथ और टेंडर ब्रेथ पर दें। काम स्मूथ ओ ब्रेथ एकदम शांत गहरी, जो हमें अपनी तरफ ही ले जाने के लिए और गहराई में ले जाने, अपने शरीर को शांत करने के लिए, उन्हें प्यार करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें ध्यान की अवस्था के लिए तैयार करने के लिए, शिथिल करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने पाँव के तलवों से अपने शरीर को देखना शुरू करें। पाँव के तलवों पर अपने पाँव को, अर्थ चक्रा को घूमते हुए महसूस करें। एड़ियों पर अपना ध्यान, पाँव की उंगलियों पर, एंकल जॉइंट पर, और धीरे धीरे अपनी कफ मसल्स,
कफ मसल्स के साथ ही अपने नी जॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नी जॉइंट से अपनी थाई मसल्स पर और अपने हिप मसल्स पर। पूर्ण रूप से अपने एब्डोमेन से नीचे के पार्ट को शांत प्यार देते हुए, निहारते हुए, धन्यवाद देते हुए हर पल हमें यहाँ से वहाँ चलने के लिए, कार्य करने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। और भी कितने ही कार्य वो अपने आप जो भी हमारे लिए अच्छा है वो किए जा रहे हैं अनकंडीशनली। थैंक यू, लव यू। एंड बिल्कुल शांत हो जाना। जिस तरह से पानी की ये बूंदें झरने से गिरती हुई हमें पूर्ण रूप से अपने पास, अपने साथ जोड़ रही हैं। इस प्रकृति के साथ जोड़ रही हैं। अपने लोअर एब्डोमेन को प्यार से देखते हुए अपने सभी जननेंद्रियों को, पैनक्रियास को और अपने प्रोडक्टिव पार्ट्स, यूट्रस और अदर्स, किडनीज दोनों तरफ प्यार से देखें कैसे अपने कार्य में रत, चाहे हम सोए हैं, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम बैठे हैं, प्रत्येक अंग केवल और केवल अपने कार्य में रत हमें यही संदेश दे रहे हैं। एक मानवीय शरीर में होते हुए भी, पूर्ण रूप होते हुए, बुद्धि होते हुए, पूरी तरह से ज्ञान और विजडम से भरपूर होते हुए भी हम क्यों अनकंडीशनली अपने सोल पर्पस या अपने मानवीय गुणों की ओर नहीं चल रहे। अगर ये अंग हमारे शरीर में एक एक होते हुए अपनी अलग पहचान रख सकते हैं, हमें भी अपनी ये अलग पहचान क्यों नहीं रख सकते। जिस भी अंग का जो कार्य कभी किसी दूसरे अंग के कार्य में इंटरफेयर ना करना, केवल अनकंडीशनली अपने कार्य में जुटे रहना ही इनका काम।
और हर अंग अपने आप में जीवित। क्यों हम दूसरों के कार्यों में इंटरफेयर करने के लिए तैयार रहते हैं? जो कार्य हमें मिला है उसी को अनकंडीशनली माइंडफुलनेस के साथ क्यों नहीं कर सकते? धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने ऊपर के सभी अंग, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन पर दें। शांत होते ही जा रहे हैं। सभी अंग अपने आप में पूर्ण और अपने कार्य में रत, ध्यान की अवस्था में जाने को तैयार, हमसे प्यार लेने व हमें प्यार देने के लिए तैयार। हम उन पर थोड़ा भी ध्यान दे रहे हैं उसके लिए वो हमें धन्यवाद कर रहे हैं। क्या हमने कभी इतने वर्षों से वो हमारे साथ हैं, हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद दिया? धन्यवाद की ये भावना अपनी लोअर स्पाइन से मूलाधार के साथ कनेक्ट होते हुए और अपने मूलाधार को माँ वसुंधरा के साथ कनेक्ट कर, अपने पृथ्वी तत्व से कनेक्ट कर दें। अपने मिडल बैक पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी स्पाइन से देखते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर अपने हायर बैक पर। और धीरे धीरे अपनी हथेलियों, उंगलियों, हाथ, उंगलियों के पोरों, नाखूनों और कलाई के जॉइंट पर ध्यान दें। बाजू को धीरे धीरे ऊपर की ओर देखते हुए अपनी कोहनी पर और फ्रंट शोल्डर्स पर, पूरी बाजू को सभी कार्यों के लिए धन्यवाद। अपनी गर्दन से सभी चक्रास और ग्रंथियों को देखते हुए पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपनी छाती से चलता हुआ महसूस, श्वास तंत्रिका को पूर्ण रूप से महसूस करें। ये श्वास तंत्रिका किस तरह से अपने कार्य में रह, आती व जाती सांसों का कार्य
इसी श्वास तंत्रिका में चल रहा है। खाने पीने की नलियों को पूर्ण रूप से खाली होता हुआ और शांत होता। हृदय को एक्सपेंड होता हुआ महसूस किया। इस पूरी प्रकृति के प्रत्येक जीवों के प्रति एक्सपेंड, विशाल, बांटने के लिए तैयार अपने अंदर की कंपैशन ऑफ लव। अपनी ठोड़ी पर, गालों पर, मुंह के अंदर के पूरे पार्ट्स, मसूड़ों के ऊपर की जितनी भी परत है, दांतों, मसूड़ों के अंदर के हर एक इमोशन को महसूस करें। जिह्वा को, दांतों को और होठों, अपने कानों के बाहर, पीछे, अंदर, नाक से आती व जाती श्वास को महसूस करें। दोनों द्वार अपने कार्य में रख, पूर्ण रूप से हर पल हमें नए जीवन का एहसास दिला रही हैं ये सांसें। हर पल एक नया जीवन, हर पल एक नई उम्मीद, अपने आत्मोद्देश्य की ओर बढ़ते हुए, अपने सभी भयों को, दुखों को, कष्टों को, उनसे बाहर आते हुए, और इस कार्य के लिए जन्म और मृत्यु के इस चक्र को बार बार ले रहे हैं। उन्हें पहचानने के लिए हर पल उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सांसें हमें बता रही हैं। ये अगली श्वास हमें हमारे उद्देश्य के और नजदीक लेकर जा रही है। अपनी आंखों की गहराई में, अपने माथे पर, माथे के राइट और लेफ्ट के दोनों भागों को सर के ऊपर से शांत होता हुआ महसूस करें। अपने ब्रेन के दोनों भागों को पूर्ण रूप से शांत, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ हम और हमारी सांसें। इस झरने की कल कल से उतरती हुई बूंदों को देखें।
कैसे ये नदियों में मिल रही हैं, कैसे ये आगे और आगे बढ़ती ही जा रही हैं। कि किसी तरह से हम भी एस्ट्रल बाबा पिरामिड, जो हम सबकी सामूहिक चेतना पर उतर चुका है, महाअवतार बाबा जी और हनुमान जी की पूर्ण चेतना के साथ अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित, साक्षी भाव से इन सांसों को देखें, हो जाएं स्वयं के साक्षी। किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया, इन बातों से बिल्कुल बाहर, पीछे की तरफ सब कुछ छोड़ते हुए झरने से गिरती हुई इन बूंदों को देखें। कितनी ऊंचाई से गिर रही हैं, फिर भी कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, पीछे क्या छूट गया, क्या रह गया। केवल और केवल इस वर्तमान क्षण को अपना बनाते, इस वर्तमान क्षण में जीते हुए, यही क्षण मेरा आखिरी क्षण हो सकता है। पूर्ण रूप से इस क्षण को जीना है, आनंद में, खुशी में, करुणा में, प्रेम में बांटते हुए इस पृथ्वी के प्रत्येक जीव को अपना ही रूप मानते हुए इस तरह से ये बूंदें हर पल आगे ही आगे बढ़ रही हैं, बढ़ते रहें आगे। और इन बूंदों से संदेश लें, क्या संदेश देना चाह रहा है ये झरना, ये पानी की बूंदें क्या कहना चाह रही हैं। भूतकाल के सभी दृश्यों से बाहर आने का संदेश, भूतकाल के क्षणों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उन्हें बार बार बोलकर, उन्हें याद करके हम जो स्वयं के अंदर ही दुखों की लेयर्स बनाए जा रहे हैं,
कितनी ऊंचाई पर थी ये बूंदें, आगे किस नदी में जाकर मिली, कहाँ तक गई, कितनी दूरी तक गई, उसके बावजूद भी केवल केवल वर्तमान क्षण में आगे ही आगे बढ़ते रहना। यही इंसान का, मानव का कार्य। किसी तरह से अपने भविष्य की चिंता ना करते, भूत में ना जीते हुए वर्तमान क्षण में रहने का संदेश। प्रकृति का एक एक कण हमें कितने प्यारे प्यारे संदेश दे रहा है। ये हवाएं, इन पेड़ों से आती हुई ताजी ताजी हवाएं, साक्षी भाव से अपनी इन सांसों को देखना और इनके साथ जुड़े रहना। ना कोई विचार, ना कोई सोच, किसी भी कार्य में इंटरफेयर करना, उन कार्यों के बारे में सोचते रहना, किसी ने कुछ कह दिया उनमें ही खोए रहना, सिर्फ और सिर्फ ये इंसान कर रहा है और कोई भी जीव ऐसा नहीं कर रहा। सभी जीव केवल और केवल अपने वर्तमान क्षण में जी रहे हैं, भविष्य के लिए जोड़ना और इतना जोड़ना, सब कुछ होते हुए भी दुखी रहना, अपनी उन सब बातों को छोड़ते जाएं। हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। अभी तक जो हमें जीवन में मिला है वो हमने ही निर्माण किया है। अब हम स्वयं निश्चय लेंगे अपने जीवन में वर्तमान क्षण में जीने का, अपने भूत के सभी दुखों से बाहर आने का, उन्हें बार बार न दोहराने का, उन्हें दोहरा कर स्वयं को दुखों में न डुबोने का निश्चय। जिससे कुछ हासिल ही नहीं होने वाला, इन सब बातों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। केवल और केवल झरने से बहती इन बूंदों की तरह साक्षी भाव में रहते हुए
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते, आगे और आगे अपने आत्मोद्देश्य की ओर बढ़ना हमारा लक्ष्य। बेतुकी बातों में न फंसना, समय को व्यर्थ न गवाना, बिना मतलब की बातों को न बोलना, जितना जरूरत हो उतना ही बोलना। किसी दूसरे के लेसन्स में इंटरप्ट ना करना, हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी के कार्य में कोई बाधा नहीं डालता। कौन क्या कर रहा है, क्यों मतलब है हमें। हमारा सबसे प्रथम कार्य स्वयं को देखना, अपने अंदर झांकना, अपना आईना स्वयं बनना। हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता। अपनी उस आत्मा के साथ जुड़ना जो हमें हर पल हमारे सोच विचार को रिकॉर्ड कर रही है। एक ग्रेमोफोन की तरह। एक एक विचार हमारा यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। साक्षी भाव से जुड़े रहें और बार बार अपने ऊपर के मुखौटों को उतारना शुरू करें। जो मुखौटे हम पहन कर रख रहे हैं, उतार दें इन मुखौटों को। जो भी बचा है, जो चिपका है स्किन के साथ, ये सभी मास्क हमने उतारने हैं। हमने अपने असली तत्व के साथ जुड़ना है, अपनी पूर्ण तत्व के साथ, पूर्ण आत्मा के साथ। देखें कैसे एक सफेद कपड़ा कितने दागों से भरा था। जैसे जैसे आप अपने ऊपर से ये मुखौटे उतार रहे हैं, वैसे वैसे उसके ऊपर लगे दाग उतरते ही जा रहे हैं,
उतरते ही जा रहे हैं और एक सफेद कपड़े के रूप में हम बदलते ही जा रहे हैं। शुद्ध हो जाने दें स्वयं को पूर्ण रूप से, विचार से। हर एक ऐसा विचार जो हमारे आत्मीय उद्देश्य की ओर बढ़ने से हमें रोक रहा है, जो हमारी शुद्धता में बाधा है, जो हमारी प्योरिटी को रोक रहा है, पूर्ण रूप से ऐसे मुखौटों को उतर जाने दे। जैसे जैसे ये पानी की बूंदें हमें छू रही हैं, हम केवल ऊपर से ही क्लीन नहीं हो रहे, हमारे शरीर के अंदर के सभी अंग भी बिल्कुल शुद्ध, हमारे विचार भी बिल्कुल शुद्ध, हमारे सभी चक्रास, हमारी 7 बॉडीज, हमारी ऑरा पूर्ण रूप से शुद्ध 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 होती ही जा रही है। और शुद्ध हो जाने दें, कोई भी कण इसके अंदर रह ना जाए हमारी शुद्धता के। अपने आप से जुड़ने के लिए हमारा शुद्ध होना बहुत बहुत जरूरी है। उस परम शक्ति को, स्वयं की अंदर की शक्ति को केवल और केवल वही पहचान पाया है जो पूर्ण रूप से अंदर व बाहर से एक है, शुद्ध है, शुद्ध खरा सोना। वो हीरा जो अपनी चमक कोयले की खान में दबे हुए भी दे जाता है। कितनी भी नकारात्मकता या काली शक्तियां क्यों ना हमारे आसपास, पर अगर हम एक हीरे का रूप ले लेते हैं, कोई भी कोयले में इतनी शक्ति नहीं जो हमारी चमक को कम कर सके या हमें दबा सके। वही तो बनना है हमें, अंदर बाहर से एक। मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाले गुण लेकर नहीं घूमना। बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसे गुणों को लेकर नहीं घूमना।
हम जो हैं वही बोलेंगे और उतना ही बोलेंगे जितना जरूरत है। केवल और केवल अब करना है, आगे बढ़ना है, बोल कर नहीं करके दिखाना है। अपने आत्मोद्देश्य के उस कार्य को, इस ध्यान को बांटने को तैयार, पूरी प्रेम और करुणा के साथ। हर श्वास हमें हमारे आत्मोद्देश्य की ओर आगे बढ़ने को लेकर जा रही है। नदी की ये बूंदें सागर में मिलने को तैयार, एक महासागर बनने को तैयार हैं। क्यों हम एक छोटे से तालाब में रहना चाहते हैं, मिल जाएं अपने अंदर के उस महासागर से, हो जाएं उतने ही विशाल। वही है हम, असीमित महासागर, असीमित महासागर है हम। हम इन छोटे छोटे तालाबों में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अपनी अंदर की इन शक्तियों को पहचान कर आगे बढ़ते जाना है, किसी बाधा से नहीं डरना, नहीं डरना। हर आती व जाती श्वास हमें हमारे उस महासागर से मिलने के और नजदीक लेकर जा रही है। अपने अंदर के उस प्रेम व करुणा को, पूर्णता को महसूस करें, उस शुद्धता को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी इन श्वास के साथ ही अपने भौतिक शरीर के अंगों को महसूस करना शुरू करें। अपने आसपास की चीजों को महसूस करना शुरू करें। इस झरने को धन्यवाद दें जो हमें ध्यान की अवस्था में हमारी पूर्णता की ओर ले जाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ा। इस झरने से बहती एक एक बूंद को धन्यवाद दें।
जिन्होंने हमें आगे बढ़ने का संदेश दिया, और उस महासागर को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें अपने अंदर मिलाकर हमें एक बड़ा विशाल सागर बना दिया। शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद। सभी एस्ट्रल मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े, एस्ट्रल पिरामिड जो हमारी इस सामूहिक चेतना के साथ बना है, और ये सामूहिक चेतना इतनी प्यारी और शुद्ध होने को तैयार। पूरी प्रकृति अपने घर के सभी सदस्यों को इस समय को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे इसी पूर्णता के साथ अपने हाथ अपनी आंखों पर रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और प्यार से, कोमलता से अपनी आंखों को खोलें, अपने वीडियोस को ऑन करें, इसी पूर्णता के साथ सभी अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए आगे बढ़ते हुए इस सॉन्ग के बाद आई रिक्वेस्ट कोई भी इसको छोड़कर ना जाए। अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने प्लीज दो फ्रेंड्स, इस मुझे तरह से और होने दो पूर्ण अब ध्यान के बाद पूरा ना पूरा। जाएं। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। अपने अपने वीडियोस ऑन करें। ये मन सितारी झनन 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 झनन, सांस शाश्वत झनन सनन, प्राण गुंजन झनन झनन, सांस शाश्वत झनन सनन, प्राण गुंजन झनन झनन, सांस शाश्वत झनन सनन, प्राण गुंजन झनन झनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छंचन, सांस शाश्वत झनन सनन, प्राण गुंजन झनन झनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। जस्ट हैंड्स रेस करें। आत्मवंदन लाज कीर्तन मैम, आप यहाँ आए सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मैम।
काफी समय में ज्वाइन किया आपने। अनम्यूट करें मैम खुद को। राज गिरधर मैम, अनम्यूट करें। ओके, मुझे करना होगा शायद आज। यस, यस करें, अब करें, अब करें। हाँ जी, हाँ जी, यस हो गया। हाँ जी, हाँ जी, आज मुझे करना होगा। ठीक है मैम। हाँ जी। हाँ। आत्मवंदन। आत्मवंदन बीना जी, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठ करके ना साधना करने में। यस मैम, हमें भी बहुत अच्छा लगता है मैम आपके साथ, बहुत। थैंक थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं दिल से आपको आशीर्वाद देती हूँ कि इतने सारे लोगों को जोड़ के आप मेडिटेशन करवाती हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम, आपकी इतनी प्यारी सी स्माइल और इन प्यारे से शब्दों को सुन। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार और बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल यही इच्छा। ये शुद्धता जितनी ज्यादा बढ़ेगी इस धरती पर, ये प्योरिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, और उतना अधिक ऐसी चीजें फैल पाएंगी, क्योंकि वही रेज हम फैला पाएंगे, वही शुद्धता हम फैला पाएंगे। मैंने इतने सालों में जितना सीखा है, यस मैम। मैंने आपकी व्हाट्सएप पे जो फोटो देखी है ना, उसको मैंने स्प्रेड करके देखा। आपके जो माथे पे ये लकीर है ना, जो ये थर्ड आई है आपका, ये बहुत कम लोगों में होती है ये। यानी कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत साधनाएं की हुई हैं। मैम, पता नहीं कौन से गुण थे, कौन सी साधना थी जिसने मुझे इस बार इतना अच्छा मौका दिया है। मैं तो बिल्कुल। हर पल इस शुक्राने के साथ कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया, इतना अच्छा आत्मिक परिवार दिया। सभी एक से बढ़ के एक, इतने प्यारे प्यारे सदस्य जुड़े हुए हैं, मास्टर्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं खुद भी बहुत शुक्राने के भाव से हर पल जी। आप मिरर में अपनी इस लकीर को देखिएगा, ये आपकी थर्ड आई है, यस मैम, मैं जो ये रोज पास्ट लाइफ की है ये। देख रही हूँ, मैं इसको रोज देखती हूँ। और मैं बिंदी लगाती हूँ ना एक्चुअली बड़ी, तो मुझे ये एग्जैक्टली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ये लाइन मेरी। नहीं, जितने भी ये साधु महात्मा लोग हैं, अगर इनकी जो थर्ड आई खुली हुई होती है, तो उसको वो पीले लेप से या वाइट लेप से ढक के रखते हैं। अगर आप इसको बिंदी से ढकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये भी हो सकता है, मुझे ये हाँ। शायद बिंदी इसीलिए अट्रैक्ट करती है। नहीं, अगर आप लंबा तिलक लगाएं तो और भी ज्यादा बेटर होगा आपका। मैम एक्चुअली समाज में रहते हुए ना, जब हम ये सब मतलब एक तिलक वाले पोस्चर में आ जाते हैं ना, तो लोग साधु महात्माओं की तरह देखने लगते हैं। तो मैं इसीलिए गृहिणियों की तरह रहना। वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको आपको अच्छा लगे, समझ जिसमें रहे आपको हैं, क्योंकि खुशी हम मिले। नहीं, खुशी तो बहुत मिलती है ऐसे तिलक लगाने से मुझे। और मैंने अपने घर में शायद ही कोई चंदन होगा जो नहीं रखा होगा, सफेद चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन, हर तरह का चंदन रखा हुआ है, और मुझे लगाना भी बहुत अच्छा लगता है। पर क्या होता है कि थोड़ा सा इन चीजों में ना साधु महात्माओं जैसी दृष्टि बन जाती है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी दृष्टि है देखने की। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि ये लगाने से हर कोई मुझे गृहिणी की तरह ही देखेगा। और ये जो है एक माँ का रूप को दर्शाता है, तो मुझे इसीलिए इसको ज्यादा वो लगता है। बाकी मैं ट्राई करूंगी कभी कभी वो भी यूज करूँ। थैंक करती थी मैं बीच में से, पहले कर रही थी, बट एक्चुअली ध्यान में आने के बाद तो मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ एक ये चीज सीखी है ना कि कोई रतन, कोई मोती, कोई तिलक
हर चीज से दूर। ध्यान जो है हमें इन सब से अलग कर देता है, फिजिकल चीजों से। नहीं, जो चीज आपको खुशी दे हाँ वही हाँ करो। हाँ, नहीं खुशी मैं बता रही हूँ ना, मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, बहुत ही लगता है। यस, थैंक यू लाज मैम। हाँ हाँ जी, मंजू मैम। ये लो, अनम्यूट करें आप। फिर हो गए, फिर हो गए। हाँ जी, हो गए क्या अनम्यूट? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम बहुत आज तो डीप था ध्यान, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे साथ क्या हुआ, पता नहीं। मैं अपने आप को ही देख रही थी कि मैं ध्यान में ही बैठी हूँ, और उसके बाद ओम का उच्चारण करने लगी हूँ मैं। मेरे सामने कोई बैठा है, मैंने उससे बोला है कि ओम बोलो। पता नहीं कौन है वो, लेडी थी वो कोई। हम्म, तो जैसे ही ओम का मैंने उच्चारण किया ना, तो मतलब काउंटिंग में मैं कर रही थी और सोफा पे बैठी थी मैं, एकदम ही मैं मतलब हवा में उड़ गई, और बहुत तेजी से मतलब अपने मैंने लॉबी का पूरा राउंड लिया है हवा में उड़ते हुए। और अभी भी मैं, मेरे अंदर जैसे हवा सी भरी हुई है, मुझे फील हो रहा है कि मैं उड़ी हूँ, और मैंने खुद महसूस किया है ये बहुत ज्यादा। बिल्कुल हल्के होकर अपने शरीर से हाँ जी, बाहर आ गए आप। बिल्कुल। और देखा है मुझे तब ये भी है कि ऊपर फैन चल रहा है, कहीं मैं इससे टच ना हूं, अच्छा, लेकिन नहीं हुई। मैंने अपना मतलब थोड़ा सा हेड डाउन भी किया भाई, मैं इसके साथ टच नहीं हूँ, और मैं पूरी राउंड में घूमती हूँ। मेरे को अब भी फील हो रहा है कि मैं ऐसे ही घूमी हूँ, मतलब जैसे मैंने रियलिटी में वो काम किया है। किया है जैसे ही नहीं। हाँ जी, किया है। आप एस्ट्रली अपने शरीर से खुद को बाहर निकल के देख रहे हो, इसीलिए आपको ये सब दिखा है। आप हाँ जी। बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हुए हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत अच्छा काम करवा रहे हो आप तो, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, लव यू। सब अपने साथ इतने अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति मिलती है हाँ अपने जी, अंदर ही अंदर, कि कैसे बिल्कुल। सब अपने आप से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अपने आप से जुड़ हाँ जी हो चुके हैं हम इस संसार में, खुद को इस संसार की पूरी मोह माया में। मैम, ओम के उच्चारण में इतनी शक्ति है ना कि एकदम वो निकलते ही बिल्कुल है वो। कैसे न कैसे। ओम जो है ना, ओम की जो ध्वनि है हमारे शरीर के कण कण में हर पल बजती है। हाँ जी, हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है, ये ओम की ध्वनि हर पल बज रही है हमारे अंदर। इतना साइलेंस होना चाहिए कि हम उसे सुन पाए। तो आपने आज सुना है। सुना है, किसी को बोला है मैंने कि आप वो करो। कौन है ये नहीं पता, उसका फेस नहीं मुझे दिखाई दिया कि मैं किसको बोल रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये आज ये एंजॉय सीन देख करें। के अपना खुद का। बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय कर रही थी मैं यस, तो। एंजॉय करें, एंजॉय करें हाँ, हर पल को। यस, अलका जी। बिल्कुल। अलका जी, अगर किसी को बहुत जल्दी होती भी है तो अपना हैंड रेस कर लिया करें, जाने की बजाय। लक्ष्मी, अलका जी, ओके, ये लो अनम्यूट करो। अलका जी, अनम्यूट करें खुद को। ये चेंज करना पड़ेगा एक बार। ये लीजिए, अब आप खुद कर सकते हैं। खुद कर लें, हाँ जी। हाँ जी, बोले।
आपकी आवाज नहीं आ रही। लक्ष्मी पॉल मैम, आप अनम्यूट करें खुद को। लक्ष्मी पॉल मैम। अलका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, लक्ष्मी पॉल। प्रणाम है। हाँ जी, लक्ष्मी मैम। प्रणाम है। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम मैम। बहुत अच्छा लगा, आज का ध्यान बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। पहले से बेटर हो रहा है, पहले से बेटर हो रहा है। यस मैम, बिल्कुल होगा। डटे रहें, लगे रहें, जुड़े रहें। बिल्कुल होगा। थैंक यू सो मच। यस, रोज कुएं के लिए एक खुदाई करते जाएंगे तो पानी निकलेगा ही। यस जितनी मैम, गहरी खुदाई करेंगे उतना मीठा पानी। ठीक यस है ना? मैम। वही कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो। थैंक पर ऐसा जरूर देखें कि वो खुदाई एक ही जगह पर चलती रहे। आज यहाँ शुरू करके कहीं दूसरी जगह ना शुरू हो जाए। ठीक है ना मैम? हाँ जी, रेखा सैनी मैम। रेखा सैनी मैम, अनम्यूट करें। यस मैम, आप म्यूट हो गई है मैम, म्यूट हो गई है रेखा मैम। अलका मैम, आप अपनी वॉइस चेक करें, आपकी वॉइस नहीं आती, आपकी आवाज आई ही नहीं। रेखा सैनी मैम बोले। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, कोटि कोटि प्रणाम कोटि मैम। 4 बजे ही मैंने खोला था तो मैं जुड़ गई थी। आपने मैंने ही खोला हुआ था, मैं तभी बैठ गई थी हाँ और मुझे तभी वाइट हनुमान जी दिखाई दिए बैठे हुए। 4 बजे ही हनुमान जी के दर्शन हो गए थे और अब बहुत गहरा ध्यान था और किसी ने एक नंबर आया था 1932, किसी ने बोला 1932 ओके। और मतलब तो मैं नहीं समझ पाई और मुझे सन दिखाई दिया, सूरज चमकता हुआ। नेक्स्ट टाइम जब भी बैठें तो इसका मतलब भी पूछें अपने ध्यान में। हो हाँ सकता जी, है ये मैसेज हमारी पूरी सामूहिक चेतना के लिए हो। इस, हाँ जी, है ना? तो कोड। क्योंकि मैं जब 4 बजे बैठी तभी वाइट कलर की मूर्ति थी, बैठे हुए हनुमान जी थे। जैसे वो हनुमान जी के दर्शन हुए, फिर किसी ने बोला है 1932। मीनिंग तो मैं नहीं समझ पाई, ज्यादा कुछ नहीं दिखा, पर आंख ही नहीं खुली लास्ट तक, ध्यान इतना गहरा था। बहुत 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 अच्छा ध्यान था। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यस, संगीता मैम। संगीता मैम। हाँ जी। नमस्कार मैम सभी को। नमस्कार नमस्कार। मैम आज का ध्यान तो ना काफी पीसफुल और काफी गहराई का था और काफी अच्छा भी लग रहा था। जैसे ही आपने शुरू किया ना कि पार्ट्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को धन्यवाद देते हुए चलो, तो जैसे हम धन्यवाद देते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और वो जो म्यूजिक आपने लगाया था ना पानी का, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि किसी झरने के नीचे हम सभी बैठे हैं और वो पानी हमारे सर पे पूरी तरह मतलब गिर रहा है और शांत होके बैठे हुए। बिल्कुल। और उसके बाद मैम जब आप ये बोल रहे थे कि वही बिल्कुल एक प्योर मतलब कपड़े पे दाग है और उसको हमने बिल्कुल ही मिटाना है, तो मैंने देखा एक प्योर वाइट चादर है जैसी जेंट्स ओढ़ते हैं सर्दियों में, और जैसे वो सिल्क की है और वो शाइन कर रही है बहुत ज्यादा। और उसके बाद जैसे किसी ने ना पूरे ग्रुप में वो चादर हर एक को उड़ा दियो, और उसके बाद मैम बहुत सारे ना कबूतरों का झुंड, वाइट कबूतर थे और वो झुंड में उड़े एक साथ पूरे आसमान को चीरते हुए ऊपर की तरफ। और उनकी जो आईज थी उन कबूतरों की, वो पिंक कलर से जैसे सर्कल सा बना हुआ था, बहुत सुंदर लग रही थी वो आईज उनके। और उसके बाद मैं हर की पौड़ी देख रही थी, जैसे हम सभी ना उसमें पैर डाले हुए बैठे हैं और एकदम उस पानी को मैं तो मतलब ज्यादा डीप देख रही थी, बिल्कुल जैसे मैं उसके नीचे की गहराई की तली को देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा था मेरे को। फिर कोई आया और उसने जैसे सभी के हाथ पकड़े और हम सभी जैसे 5 साल के बच्चे बन गए
ये छोटे छोटे। और फिर उन्होंने मतलब कि सबके हाथ पकड़े और फिर वो बोले चलो यहाँ से। और जैसे एक एक सीढ़ी एक एक सीढ़ी एक एक सीढ़ी हम चढ़ते चले गए। फिर एक गोल्डन गेट आया बहुत बड़ा, और हम उसके अंदर एंट्री कर गए बिल्कुल, मतलब पूरा ग्रुप। और जैसे मैडम ने अभी बोला ना कि आप बिंदी मतलब लगा रहे हो ये, तो मैडम जैसे ये मेडिटेशन आप करा रहे थे, तो बाद में जो ये सॉन्ग लगाया आंखें खुल नहीं रही थी, आप बोल तो रहे थे भैया अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो। तो मैंने ऐसे देखा कि जैसे किसी की 3 उंगलियां, जैसे शिव का नहीं होता माथे पे 3 वो लगी होती हैं धारियां, ये वाली जैसे हर एक मैम। ये इस ढंग से हाँ 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 ऐसे ही हाँ लगाई मैम, जाती हाँ जी, हाँ जी मैम। जैसे किसी ने ना वो आपने सॉन्ग चलाया हुआ था कि अब होने दो मुझे चूरा चूरा, है। और मतलब पीस दो अस्तित्व मेरा। हाँ जी मैम। तो मैम किसी ने जैसे मतलब हाथ ऐसे, जैसे उसके हाथों पे कोई मतलब या तो चंदन था या फिर वो वाइट, मेरे को राख टाइप में कुछ दिख रही थी, और सभी के माथे पे ना ऐसे 3 3 लकीरें, जैसे कोई खींचता जा रहा था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, पूरा फोरहेड जैसे कि 3 लकीरों से हमारा बहुत सुंदर चमक रहा था। तो ये था मैम, लेकिन आज बहुत ज्यादा पीसफुल था, और विजन थोड़े से आ रहे थे नहीं आ रहे थे, ऐसा हो रहा था बिल्कुल थोड़ा। मैम मैंने कल आपको बता दिया है, धीरे धीरे ये थर्ड आई मास्टर सब और ऊपर की तरफ यस, जा रहे हैं, इसी वजह से हाँ जी, विजन्स आपके कम होते जाएंगे, जैसा कि अब मधु मैम और नीलम मैम के साथ हो चुका है। हाँ जी मैम। आप उसी अवस्था के नजदीक, शून्य अवस्था के नजदीक पहुंचने वाले हैं। अगर हम ऊपर से और ऊपर जाएंगे तो वो अवस्था जो इमेजेस किया हमारी खत्म हो जाएगी, जो हमें विजन्स दिखते हैं उस अवस्था से हम एक वननेस की और शून्य की अवस्था में चले जाएंगे, जहां सब में मैं हूँ, मैं ही सब हूँ और कुछ नहीं बचेगा। ओके संगीता मैम, संगीता मैम आपकी वॉइस चली गई। लीना पॉल मैम, लीना पॉल मैम, मेरी वॉइस आ रही है ना क्लियर? हाँ जी मैम आ रही है। ओके यस कोटि कोटि मैम। कोटि कोटि वंदन मैम। मैम बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत ही अच्छा लगा, मन बहुत अच्छा लगा। बस अभी भी आंखें खोलने का मन नहीं है, हाँ आंखें बंद करके सुने जा रियली सुने जा। बिल्कुल मन नहीं होता इस समय कि आंखें खोली जाए, यूं मन होता है ऐसे ही बैठे रहे। बस बस ऐसे मन करता है कि बस ऐसे ही बैठे रहो, आंखें खोलो ही नहीं। यस मैम, बस सबके एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगता है, यस मैम, बहुत आनंद आता है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोटि लव कोटि यू ऑल, लव यू ऑल, सभी को बहुत बहुत लव यू आभार टू, और लव यू धन्यवाद, टू, लव यू का टू। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, सबका धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो, खुशी और आनंद से बीते और हर पल सजगता से बिताएं। कम मैम बोले, इस टाइम कम लाइट पल। बंद होती है ना, हाँ जी कोई बात। लाइट बंद होती है ना, जलाने को मन नहीं करता, बस इसीलिए हाँ जी, होता है, जवाब भी नहीं देते इसीलिए थोड़ा। थोड़ा कम बोलना है, अपने आप में रहना है, किसी दूसरे बिल्कुल की किन्हीं बातों में इंटरफेयर नहीं करना हमें। वो ठीक है सभी मैम, का अपना अपना लाइफ प्लान है, चलने दें, सभी अपने लाइफ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है मैम, सभी के लिए ये ठीक है, मैसेज। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। कंक्लूड कर रहे हैं मीटिंग को।